एक साधक का सवाल है, अजी भगवान के अवतार और पूर्ण संतों ने सच्ची भक्ति क्या है, उसके बारे में क्या कहा है? मतलब स्टार्टिंग से लेकर आखिरी भक्ति का एंड की क्या चीजें आनी चाहिए साधक के अंदर जिससे भगवत प्राप्ति हो जाए, उसका पूछने का ये सवाल है। तो उन्होंने क्या बताया है? खास खास चीजें बताई होंगी ना, कि भगवान के अवतार भी 22-24 तो इसी में हो लिए, और वैसे तो अनंत अवतार हो लिए। नारद आदि वेद व्यासवादी, ये तो भक्ति के खास रोल रहा है इनका, बड़े आचार्य हैं। तो ये तो भागवत में या प्रहलाद ने तो नोविद्या भक्ति बताई आपको, उसमें 3 भक्ति श्रेष्ठ बताई हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण। तो श्रवण तो इसलिए जरूरी है कि पहले भगवान का महत्व से तत्व ज्ञान, हम कौन है, क्या है, किस लिए आए हैं, क्या करना है, कैसे होगा, को भगवान कैसे मिलेंगे, आनंद कहाँ है, शरीर क्षण भंगुर है, हम आत्मा हैं, भक्ति मन ने करनी है, नित्य करनी है, निरंतर करनी है, निष्काम करनी है, हरि गुरु की एक सी भक्ति करनी है। ये तत्व ज्ञान, ये तो श्रवण भक्ति होगी, ये जरूरी है। जब सुनेंगे नहीं, किसी के बारे में अट्रैक्शन नहीं होगी, तो उसकी वैल्यू कैसी होगी? उसके बाद फिर उसने कहा अभी कीर्तन, मतलब सामूहिक बैठ के प्रेमियों का कीर्तन। ये कीर्तन नहीं जो 2 लाख ले रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाके दुनिया को इकट्ठी कर रहे हैं। वो संसारिक आदमी थोड़ा भाव आया, 2 बार नाचे कुछ देर, फिर जाके काम में लिप्त हो गए, मतलब थोड़ी देर के लिए ठीक, फिर गोबर में भर गए। उनका संग नहीं, भगवान के प्रेमी तत्वज्ञानी संत, वो साधक जो उसके लिए वैराग्य लेके कीर्तन करते हैं सच्चे भाव से, जिसमें कोई कामना नहीं, कोई दिखावा नहीं, वो कीर्तन, श्रवण, कीर्तन और स्मरण भक्ति। और इसका निचोड़ तो ये है, सर्वेषु कालेषु मामनु समर। भगवान ने क्या बताया अर्जुन को? अर्जुन, अगर तेने कल्याण करना है तो सर्वेषु कालेषु मामनु समर, मेरा स्मरण कर मन से। पूजा पाठ के लिए नहीं बताया उसको, अब बताया। और रामायण में भी कहा कली काल ना साधन जूझा, योग ज्ञान तप वर्तना पूजा, ये भी डिक्लेयर कर दिया। और उधर भगवान ने कहा मम माया दुरत्या माँ में भी ये परपदंते माया में ताम तरनते थे। एव माम एव, मेरी ही शरणागति हो, भी नहीं, दूसरे की नहीं। देवता वगैरह, मनुष्य वगैरह, मृतलोक के आदमी वगैरह, ब्रह्मलोक तक के कोई नहीं। और उधर तो कहा अनन्य चेता सत्यम योमा समर्थी नित्यस, तो सादा मेरा चिंतन करता हूं मन। उधर भी कहा अनन्य चिंतन तो योमा जना पर्योपास्ते, मन। उधर भी कहा मन मना भवे मद भक्ता मदाजी मान नमस्करूप माम वैसे सी सत्यम ते प्रतिज्ञा ने प्रिय वसी में। मेरी पूजा कर, मेरे मन में लगा, मेरे में स्मरण कर, मेरा ही ध्यान कर, मेरा ही रूप का ध्यान कर, मेरे से ही सारे संबंध मान। तो स्मरण भक्ति इसको कहते हैं। अब 5 जो बड़े बड़े आचार्य हैं भगवान के अवतार, वो क्या बता रहे हैं ये भी सुनो आप। तो सबसे पहले वेद व्यास से पूछा महाराज जी भगवान की भक्ति कैसे करें? तो वेद व्यास ने कहा अब जी भगवान की पूजा अर्चना करो। ठीक है। उसके बाद गर्गाचार्य से पूछा अब जी कैसे भक्ति करें भगवान की? उसने कहा देखो भी वेद व्यास ने जो बोला है वो ठीक है, लेकिन वो तो कर्म इंद्री का विषय है, कर्म इंद्री से ज्ञान इंद्री श्रेष्ठ है। तो क्या करें? अब भगवान के महत्व से, भगवान की कथा, भगवान की लीला सुनो। अब उससे ऊपर चली गई है, क्यों सुने बगैर श्रवण भक्ति आ गई?
आगे श्रवण भक्ति जो मैंने पहले बताया, श्रवण कीर्तन स्मरण। अभी सुनोगे नहीं तो प्यार कैसे होगा, कैसे पता लगे हम कौन है, किस लिए आए हैं, क्या करना है, ये सारी चीजें पहले बता दी। फिर वो गए सांडिल्य के पास। उसने कहा महाराज जी आप बताओ। तो उसने कहा भी जो वेद व्यास ने बताया और गर्गाचार्य ने बताया वो दोनों चीज ठीक है, लेकिन इसके लिए आत्मरति जरूरी है, मतलब मन का अटैचमेंट जरूरी है। ये तो खाली इंद्रियों का वर्क हो गया, मतलब स्मरण नहीं है उसका। खाली ढोल बजा रहे कीर्तन में और खाली 20 साल से सुन रहे हैं और सुन के निकाल रहे हैं। अरे सुनना तो 2-4 बार है, उसके बाद तो प्रैक्टिकल करना है ना। क्या जिंदगी भर सुन के मर जाएंगे हम? क्या हमने स्कूल अटेंड किया जब ऐसे किया था क्या? क्लास में गए, होमवर्क नहीं किया, कुछ नहीं किया, उसका चिंतन नहीं हुआ, ऐसे नहीं किया उधर। तो उसने कहा भाई आत्मरति, मन का अटैचमेंट जरूरी होना चाहिए। अब आ गया मन का मन, अब शुरू हुई है ठीक भक्ति। उसके आगे फिर क्या लक्षण होने चाहिए? फिर उन्होंने पूछा नारद से, जी आप तो टॉप आचार्य हो, भगवान कहीं भी जाकर के प्रकट हो जाते हो, भगवान आपसे प्यार करते हैं, सारी चीज भगवान की आप जानते हो, भगवान आपके साथ ठिठोली भी करते हैं, आप बताओ कोई खास चीज। उसने कहा भाई देखो 3 चीज पहले बता दी, उनको मैं बुराई नहीं कर रहा, वो स्टार्टिंग है, लेकिन एंड कहां करोगे आगे सुनो, इसमें सब्र नहीं करना। अब सुन लिया, इधर से इधर निकाल दिया और कीर्तन कर लिया, उसमें मन की अटैचमेंट नहीं हुई, तो और क्या करें जी? देखो भाई सब कर्म भगवान के अर्पण करो, ठीक है, भगवान कर्ता भोक्ता भोग्य प्रेरक मानो, क्यों? भगवान ही तुम्हारे अंदर बैठ के आत्मा को ताकत दे रहा है। जब तुम कर्म कर रहे हो और भगवान के भगत बन गए तो आपके अंदर ये कर्ता भाव का अहंकार खत्म होना चाहिए। मैं करता हूं, मैंने किया, मैं नहीं जाऊंगा तो ये काम खराब हो जाएगा, यही तो बीमारी है। तो उसने कहा जी ठीक है, और एक काम और करो, जब आप कहीं भी रहते हो, बैरागी हो या घर में भक्ति कर रहे हो, तो 10 मिनट भी अगर विस्मरण हो जाए, कोई और चिंतन आ जाए या कहीं पब्लिक में घिर जाओ, तो परम व्याकुलता, क्या कर दिया रे, ये मनुष्य जन्म ये करने के लिए मिला है? कैसे भगवान का स्मरण, व्याकुलता हो, दुखी हो, और आंसू भी आ सकते हैं। और प्रभु मैंने क्या किया, आपने इतने प्यार से ये शरीर दिया, सारी चीज दी, और मैं दूसरा उसी संसार का स्मरण कर रहा हूं, मैंने इतना टाइम खो दिया, ये चीज। फिर हनुमान जी के पास पहुंच गए, उनसे पूछा जी आप बताओ। तो उन्होंने कहा देखो भी पहली चीज तो वो करनी है, वो एक सीढ़ियां हैं, लेकिन एक चीज और मिला दो, एंड करना चाहते हो तो प्रेम का, रागानुगा भक्ति का। क्या? उसने कहा ये सारे करते हुए प्रभु की याद में देहबान भूल करके नाचना, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपने कमरे में नाच ले, कहीं कुटिया में नाच ले, या कहीं रोड पर भी भाव आ गया तो नाच ले, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? लोकरंजन की बीमारी नहीं है उसको, उसका तो भाव है। अब गड़ा भर जाए तो छलकने लग जाए, और नृत्य उसकी व्याकुलता में रो रहा, कब तक नहीं आए, अभी आ जाओ, क्या करूं, आंसू आना बार बार, एक बार नहीं, दिन में 3-3, 4-4 बार, प्रभु क्या करूं, समय खो गया, ये मनुष्य जन्म तो खो जाएगा, कितने पाप है मेरे, कब आओगे, हाय मैं कैसे ढूंढूं, किससे पता करूं। और फिर दुखी होकर के रोए, अपनी चीज ना मिले तो जैसे बच्चा रोता है, पछाड़ खा जाता है धरती में, उसको कोई चीज माँ नहीं देती, बाप नहीं देता, तो फिर उसको मिल जाती है ना, अरे दुखी कर रहा है, लो बस अब चुप हो। तो ये लास्ट इस स्टेज पर जाना है। छोटी मोटी भक्ति को भक्ति मत मानना कि 1-2 घंटा पूजा कर ली उससे गोलोक मिल जाएगा, और संसार में फंसे पड़े हैं, दुकान भी, मकान भी, माँ भी, बाप भी, लौकिक कर्म भी, ब्याह भी, शादी भी। अरे उस लाइन पर चलोगे, 2 लाइन, एक संसार की एक भगवान की, भगवान में चलोगे तो ये खत्म हो जाएगी,
और इसमें चल रहे हो माया में, तो भगवान से आप दूरी विमुख पीठ कर ही रखी है आपने। ये लक्षण तो आने चाहिए ना क्या भक्ति है। और उसका फिर अहंकार पाले, माला टांग ले तो 4 माला कर लीजिए। मन कहाँ था? मन तो दुकान पर था, माला टांग ली। नहीं, ये अहंकार में नहीं फंसना कभी भी। अपने को दीन मानना है, भक्ति करते हुए अपने को दोषी मानना है, मैं भी जीरो हूं। तो इसके पकड़ने वाले पकड़ लेंगे, ये बुद्धि से ऊपर की बात है। शरीर की भक्ति करने वाले इसको नहीं समझेंगे, तो वही सुनना इसको जो अधिकारी है, बाकी इसको बेशक मत सुनना। क्यों दोष करोगे आप, ये पता नहीं क्या बक रहा है। इसको तो पकड़ने वाला पकड़ेगा। टॉप क्लास जो बस भगवान का स्मरण करता है, पागल, बैरागी, त्यागी, निष्काम, और कोई दुनिया से दूरी रखता है, अपने को कभी गुरु वगैरह या मंत्र नहीं देता है, बकवासबाजी, मेले इकट्ठे नहीं करता, उसको समझने वाले भी दुर्लभ होते हैं। हीरा हर एक जगह नहीं मिलता, किसी दुकान पर खरीदने वाला भी कोई मिलता है, आम आदमी नहीं खरीद सकता उसको। ऐसे ही ये परम ज्ञान है। अगर आप आगे जाना है तो इस स्टेज में जाना पड़ेगा, नहीं तो छोटी चीज को भक्ति मत मानना। 84 में चक्की पीसनी पड़ेगी अगर ये स्टेज नहीं आई तो। बोलो नंद के लाला की, बरसाना धाम की जय।